अब देखो तुम्हारी वजह से फंस गया ना मैं फिर से। अब कैसे हैंडल करूं सिचुएशन को मैं? हमारे चक्कर झूठ बोले आप। अगर सच बोले होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोले जा रहे हैं और फंस रहे हैं हम। तुम्हारी जो ये लेक्चर है ना, ये सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी भी एक मीटिंग में जाऊं, वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना मेरी जो ये डील है वो अटक भी सकती है। वो कौन सा? संतोषी, हाँ जी। ये क्या हो रहा है बेटा? हम कल से देख रहे हैं कि तुम और धैर्य आपस में लड़े जा रहे हो। ये ठीक नहीं है बेटा। काकी, आप उनको समझाइए ना। खामा के दिखावे के चक्कर में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और फंस रहे हैं हम। वैसे भाभी, आप यहाँ पर कोचिंग क्लास में पढ़ाती हैं क्या? वो एक्चुअली कभी कभी यहाँ पे वो टाइम पास के लिए आ जाती है। मैंने कहा ऐसे कि घर पे ही पढ़ाया करे बच्चों को। बहुत से बच्चे हैं हमारी कॉलोनी में। इनफैक्ट मेरा ही बच्चा इंग्लिश में वीक है। आप कहें तो कल से उसे भिजवा दूं? भेज दो घर पे कल से। संतोषी, पर तुम कोचिंग क्लास गई क्यों? बस वही काका, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम कोचिंग क्लास गए क्यों। नहीं गए होते तो ये मुसीबत नहीं आती ना, कि ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या करेंगे समझ में नहीं आता। ओह, तो ये संतोषी मैडम बन गई। अब अगर ये काम हुआ ही है, इसे अधूरा क्यों छोड़े? इसे पूरी मास्टरनी बना देते हैं। माँ, क्या करें हम? आज एक छोटे बच्चे से विद्या जैसी पवित्र चीज के लिए झूठ बोलना पड़ेगा हमें। अपनी किताब खोलो। हाँ, ये मुझे समझ ही नहीं आता। इसमें इतना क्या डिफिकल्ट है? बहुत इजी है ये। चलो। अब मैम आ गई, मैं उनसे ही सीखूंगा। नहीं, तुम्हारी जो मैम है वो आज थोड़ी बिजी है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? संतोषी, धैर्य का प्रत्येक झूठ तुम्हारे आत्मसम्मान को छिन्न भिन्न कर देगा। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहाँ से।
हम सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।